मुझे मुझे लगता है अभी गुरुजी नहीं आएंगे शायद। हेलो, गुड़िया जी सुन रहे हो? हेलो, विनीता जी, गुड़िया जी, शांति जी। हेलो मैम। राधे राधे। कैसे हो? आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है। हाँ। हम्म, गुरु जी से मेरी अभी मैसेज पे बात हुई है। गुरु जी ने बोला है कि आप क्लास शुरू करें। गुरु जी आ रहे हैं, तो इतने हम प्रेयर कर लेते हैं, ठीक है? ठीक। आ जाइए सभी अपने अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए सभी। आप वीडियो ऑन कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ आज वीडियो ऑन करके। शांति जी, आप हो यहाँ पे? हाँ जी, मेरे गले में बहुत दर्द है और अभी मैं खाना मतलब नाश्ता बना रही ओह, अच्छा अच्छा। तो प्रेयर करें। जीना जी हूँ। और ब्रेक बहन, आप हो यहाँ पे? जी जी जी। जी मैम, करिए। चलिए प्रेयर कर ले। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अपने शोल्डर को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे। यह 3 गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओम चैंटिंग करेंगे, देन प्रेयर।
ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे, 3 प्रणाम करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मातपितु चरण कमले नमः। हरिओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को पामिंग करेंगे और जो भी ऊर्जा हमने इन मंत्रों से ग्रहण की है उसको अपने हाथों में, उस एनर्जी को लेके आएंगे, फील करेंगे उस एनर्जी को और अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे। अपनी आंखों के रास्ते से पूरे शरीर में हम इस एनर्जी को भेजेंगे और पूरी बॉडी में फील करेंगे। अपने हाथों को पीछे सहस्त्रार चक्र से पीछे लाते हुए पूरी बॉडी को स्पर्श कराएंगे। नमस्कार। राधे राधे रुचि बहन, सब लोग चले गए क्या? गुरु जी। और कोई नहीं जुड़ा था क्या? जीना बहन, मेहता बहन। मेरी आवाज आ रही है? जी जी गुरु गुरु जी, जी। क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी। हमने कहा और कोई नहीं जुड़ा था क्या रुचि बहन? नहीं गुरु जी, इतने ही। अच्छा ठीक है, तो हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हमें मैसेज मिला, तुरंत हमने रिप्लाई किया, इसीलिए रुचि बहन को। रुचि बहन, आज आप मूर्छा की प्रैक्टिस कराएंगी, जी आपको कल गुरु ही पता था। जी। तो ठीक है, अगर आप मूर्छा की प्रैक्टिस, है ना, अपनी जी सामर्थ्य के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ओके गुरु किस तरीके से आप करा सकती हैं, आप जी। मूर्छा के अभ्यास करिए और कराइए। हम कनेक्ट रहेंगे, है ना, कल की तरह। आप इसे कराइए और जिसको नहीं समझ में आएगा, जो भी त्रुटियां रहेगी, जो भी संशोधन रहेगा, या जिस पे काम करना रहेगा, हम आपको लास्ट में सजेस्ट करेंगे। जी गुरु। सब लोग रुचि बहन के साथ करेंगे, है ना? अच्छा, शुरू से ही इतने लोग जुड़े रहे क्या? नहीं गुरु जी, ये तो सब अभी आए थे, मैं तो अकेली थी आज ग्रुप में। ग्रुप में अकेली थी? बाद में आए हैं सब। अच्छा, तो मतलब ये सब अभी बाद में आए हैं, बाकी यही आए हैं ना, और कोई नहीं आया था ना कि आए और गए? और कोई नहीं आया है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है मौसम बदल रहा है ना, तो सब। मौसम की वजह से भी हो सकता हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत से प्रॉब्लम भी हो सकते हैं ना, कई जगह बारिश भी हो रही है, लाइट्स वगैरह की भी दिक्कत है। कोई नहीं, आप शुरू करो, है ना। है। एक जी से बेहतर कई है यहाँ पे ना, हम तो साथ में है ही। और ठीक है। सभी
आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स। अपनी श्वासों को नॉर्मल करेंगे, गहरी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, नासिया पुट से भरेंगे। अपनी श्वासों को नॉर्मल करते हुए अपने श्वासों पर ही अपना ध्यान लगाएंगे। फील करेंगे अपनी श्वासों को, हमारे अंदर ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी हमारी श्वासों के साथ हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है, और हमारी जो हम श्वास को छोड़ रहे हैं उससे हमारी बॉडी की जो भी नेगेटिविटी है वो हमारी श्वासों के साथ बाहर जा रही है। ऐसा फील करते हुए अपने अंतर मन में, अपनी अंतर्दृष्टि से अपनी पूरी बॉडी को फील कराएंगे, पूरी बॉडी को स्कैन करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस धीरे धीरे भरेंगे और फील करेंगे हमारी श्वास हमारी नेवल तक जाए। सांस को पूरा भरेंगे धीरे धीरे करके। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी पूरी सांस को बाहर कर देंगे, उस एहसास के साथ कि हमारी बॉडी में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी दोष हैं, जितनी भी व्याधियां हैं, वो सब हमारी बॉडी से बाहर निकल रही हैं हमारी उस हर श्वास के साथ। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे और फील करेंगे उस परम पिता परमात्मा की, यूनिवर्स की शक्ति, यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट लाइट हमारी बॉडी में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद के साथ जो भी ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की व्हाइट लाइट है वो हमारे पूरे शरीर में प्रवेश करके हमारे सातों चक्रों को बैलेंस करके हमारे हर एक ऑर्गन्स में प्रवेश करके उन सबको शुद्ध और क्लीन कर रही है। उस एनर्जी को अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देंगे, उसको अपने अंदर ही समाएंगे और सोचेंगे कि हमारी बॉडी का, हमारे आसपास का जितना भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब क्लीन हो रही हैं, हमारा आभा मंडल शुद्ध हो रहा है। अपने आभा मंडल को शुद्ध करते हुए हम अपने प्राणायाम की तरफ जाएंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे, ऊंचे ब्रीथ के साथ आप भरेंगे, गर्दन को पीछे लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और ऊंचे ब्रीथ करेंगे। धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को नीचे लेके आएंगे और अपनी ठोड़ी को अपने कंठ से लगा देंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। जितनी भी आप देर अपनी आंख को होल्ड कर सकते हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने जालंधर बंद को लगाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी गर्दन को ऊपर लेके आएंगे और अपने बंद को छोड़ देंगे। सभी जालंधर बंद लगाएंगे। धीरे धीरे करके अपनी कंठ को ऊपर लेके आएंगे, अपनी ठोड़ी को ऊपर लेके आएंगे और बंद को छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके श्वास को बाहर छोड़ देंगे। ध्यान पूरा अपनी श्वासों पे हो। सोहम मुद्रा के, सोहम की ध्वनि के साथ भी हम अपनी ब्रीथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से मिलाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे।
अपनी श्वासों को होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितनी भी आपने सामर्थ्य है उसके अनुसार आप होल्डिंग टाइम रखेंगे। सोहम की ध्वनि अपने अंदर गुनगुनाते रहेंगे, मन मन में जाप करते रहेंगे, या ओम का जाप कर सकते हैं या सोहम का जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे करके अपनी श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, उस एनर्जी के साथ, उस फीलिंग के साथ कि हमारे अंदर जो भी शेष नेगेटिविटी रह गई है उसको हम पूरी तरह से बाहर करेंगे। एक बार फिर करेंगे हम। सांस भरेंगे, पॉजिटिविटी के साथ सांस को भरेंगे अंदर, होल्ड करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती से मिलाएंगे, धीरे धीरे करके अपने जालंधर बंद को खोलेंगे और अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ेंगे। अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दोष है, जो भी रोग हैं, उन सबको बाहर करेंगे अपनी ब्रीथ के साथ। फील करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी वो बाहर निकल गई है। हमारी बॉडी पूरी तरह से लाइट फील कर रही है, पूरी तरह से एनर्जेटिक हो गई है। इस एनर्जी को अपने अंदर बरकरार रखेंगे। सोहम की ध्वनि के साथ श्वास को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। फील करेंगे शिव शक्ति की पिंक कलर की लाइट हमारे ऊपर गिर रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे आ रही है। आज्ञा चक्र को बैलेंस करते हुए हमारे विशुद्धि चक्र पे आ रही है। विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हुए हमारे अनाहत चक्र पे आ रही है। शिव शक्ति की पिंक लाइट को महसूस करते हुए हम अपने सारे चक्रों पे जाएंगे। अनाहत चक्र को बैलेंस करते हुए हम अपने मणिपुर चक्र पे जाएंगे। मणिपुर चक्र को बैलेंस करते हुए हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे जाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र से रूट चक्र पे हमारी पिंक कलर की एनर्जी हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बैलेंस कर रही है। हमारे इन चक्र के अंतर्गत जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं उन सबको बैलेंस करते हुए शिव शक्ति की पिंक लाइट हमारे पूरे शरीर को बैलेंस कर रही है, पूरे शरीर को शुद्ध कर रही है। एक हमारे पूरे शरीर के आसपास एक सुरक्षा कवच बना हुआ है जो हमारे अंदर बाहर की किसी भी नेगेटिविटी को आने से रोकता है, किसी भी नेगेटिविटी को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। हमारे अंदर सकारात्मकता का एक घेरा बना हुआ है जो हमारे अंदर कोई भी नेगेटिविटी बाहर अंदर नहीं जाएगी और जो बाहर चली गई है वो हमारे अंदर नहीं आएगी। उस लाइट को अपने पूरे शरीर में फैलाएंगे, पूरे शरीर में महसूस करेंगे उस वाइब्रेशन को। हमारा पूरा ऑरा शुद्ध है,
पूरा आभामंडल शुद्ध हो गया है और शिव शक्ति की लाइट हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। सोहम की ध्वनि के साथ हम अपनी आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और सोहम की ध्वनि को अपने अंदर जगाते रहेंगे। सांस लेंगे, सो की ध्वनि करेंगे, सांस छोड़ेंगे, हम की ध्वनि करेंगे। मन ही मन इस जाप को करते रहेंगे। इस प्राणायाम के समय अगर किसी को चक्कर जैसा महसूस हो तो वो वापस आ सकता है। धीरे धीरे करके वापस आएंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपनी जागृत अवस्था में आएंगे। ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। हाथ जोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों को घर्षण करेंगे। अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और पूरे शरीर में इस एनर्जी को भेजेंगे। एक बार फिर से अपने चेहरे पे आएंगे, अपने हाथों को अपनी हथेलियों के अंदर ही कोमलता के साथ खोलेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ये कह रहा था कि इसको और बड़ा ऐसे अगर कराना हो तो क्या प्रोसेस है? गुरु जी फिर इसे बड़ा कराने के लिए हमें ना ध्यान की अवस्था में जाना होगा, अपने नहीं, पूरे मतलब ध्यान अंतर्मन में। जरूरी नहीं जी। कि हम मतलब उसको ध्यान का नाम दें, बेशक आप ध्यान में जाएं, लेकिन हम्म। नाम तो ध्यान का नहीं देना है ना। जी समझ, जी जी। आप ध्यान में जाएं बेशक, आप उसको कनेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नाम तो नहीं देना है। हम्म। जैसे हम, हमारे यहाँ कथा या रामायण होती है, तो रामायण होती है, उसमें भोज भी कराया जाता है या भोजन भी कराया जाता है बाद में, लेकिन नाम तो रामायण का ही रहता है। जी प्रक्रियाएं तो और बिल्कुल। ढेर सारी कनेक्ट हुई। उसी तरीके से इसको बड़ा बनाने के लिए हमारे पास जो पैटर्न हो, जो विधि हो, जिससे ब्रेथ को बड़ी से बड़ी किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा हम इसमें रहें, इस प्रोसेस से कनेक्ट रहें, वो भले आप बेशक आप ध्यान की अवस्था में जाएं या फिर लोग जाएं, लेकिन उसको ध्यान का नाम नहीं देना है। कर ही देना, मंत्र जाप कर सकते हैं हम इसमें। हाँ, वही चीज है। तो हम्म। मैं तो आनंद उसी में आएगा। बिल्कुल। हाँ, तो एक बार फिर से आप कोशिश करिए इसको दोबारा, कि और भी अच्छे से इनको कनेक्ट कर पाए। जी दूसरा ये कि जब ये हो जाए, लगे कि हाँ आज के लिए इनफ है, तब हम केवली भी करेंगे। तो आप एक बार फिर से कोशिश करें, देखिए कितना बड़ा कर पाते हैं, है ना। जी एक बार सभी लोग फिर से अपनी ब्रेथ पे काम करेंगे। ठीक है रुचि बहन, आप करो, है ना, हम आपके साथ। जी। थैंक यू। आप करिए, लोगों को कनेक्ट कीजिए, मैं साथ हूँ आपके, है ना। और कराना है गुरु जी अभी?
हाँ, मैंने कहा एक प्रोसेस के माध्यम से आप इसे अभी जो कराएं इससे बड़ा कैसे करा सकती हैं, आप कोशिश करें। जी आप बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा इनको उसमें रमाएं, ज्यादा से ज्यादा इनको उसमें रोकने की कोशिश करें, या ज्यादा उसमें ये रम पाए, है ना। हम्म, ठीक है। हम्म, ओके। एक बार सभी फिर से आ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी लंबी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे सांस को भरेंगे। काउंटिंग के साथ आप कर सकते हैं। छोड़ेंगे। अपनी हर श्वास के साथ हम ओम का जाप कर सकते हैं या सोहम का जाप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके साथ अपना जाप करिए। गुरु जी बिना बोले कराऊं या फिर बोल के कराना है? क्या कह रही थी, कुछ कहा आपने रुचि बहन? मैं बोल रही हूँ बिना बोले कराऊं या फिर बोल के नहीं, कराना है? बोलते हुए कराइए आप मतलब एज अ टीचर बोलते हुए जैसे भी इनको ज्यादा ज्यादा कनेक्ट कर पाए, अब बोलते हुए जी कराए, ठीक है। जी। ठीक है। अपनी हर एक श्वास के साथ सो और छोड़ते हुए हम की ध्वनि करेंगे। मन मन में हम इसका जाप करेंगे। सोहम का जाप करते हुए हम अपनी पूरी बॉडी में अंतर मन की यात्रा करेंगे। पूरी गहराई में चले जाएंगे। धीरे धीरे करके हम अपने इष्ट को याद करेंगे। जो भी आप करना चाहें आप अपने मन में कर सकते हैं। श्वास लेते रहेंगे, श्वास को छोड़ते रहेंगे। इसका अभ्यास हम अजपा जप के साथ, सोहम के जाप जाप के साथ कर सकते हैं। जब हम सोहम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती है। हमारे अंदर कोई मोह, कोई रोग दोष व्याधियां कुछ नहीं रह जाएगा। एकदम हम बैलेंस हो जाएंगे। मन हमारा किसी से बोलने का नहीं करेगा, बिल्कुल शांत चित्त। ऐसा लगेगा कि हम अब किसी से बात नहीं करना चाहेंगे और शांत रहने का मन करेगा। हमारी कोई इच्छा ऐसी नहीं रह जाएगी जिससे कि हमें फिर से हमारे अंदर व्याधियां आए या हमारे अंदर कोई दुख उत्पन्न हो। अगर हम इस जपा जप को पूरे दिन भी करते हैं तो भी हमें एक शांति का अनुभव होता है। श्वास को लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम होल्डिंग भी कर सकते हैं। अपने चित्त को, अपने मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। बाहर से जो भी हमें आवाजें आ रही हैं उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने जाप पर ध्यान देना है। श्वासों को लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। श्वासों की उस तार से कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे। अपने चित्त को बिल्कुल शांत रखेंगे। हमारा मन, हमारा मस्तिष्क एकदम शांत रहेगा और हम अपने अंतर मन से जाप को करते रहेंगे। अपनी सांसों को सुनते रहेंगे, श्वासों को महसूस करते रहेंगे। अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखेंगे। हमारे अंदर, हमारे मन में जितने भी
दोष आते हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको आज हम पूरी तरह से बाहर कर देंगे, पूरी तरह से दूर कर देंगे। आज तक हमने जो भी दुख तकलीफ हमारे मन में आई है, या हमने हमें किसी के द्वारा भी कोई तकलीफ मिली है या कोई दुख मिला है, या हमने कभी किसी को बुरा कहा है या किसी ने हमें बुरा कहा है, उसको आज हम पूरी तरह से बाहर करेंगे। उस नेगेटिविटी को आज पूरी तरह से बिल्कुल अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हमें आज से ये संकल्प भी लेना है कि आज से हम कोई भी नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लाएंगे, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में हमें नहीं लेके आना है। सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर मन में, अपने अंतर आत्मा में पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, उस प्रभु का भजन करना है, कीर्तन करना है, और जाप को नहीं रोकना है। आज से यही संकल्प हमारे जीवन में आएगा और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारी वजह से अगर किसी को दुख भी पहुंचा है तो उसको भी हम थैंक यू बोलेंगे और माफी मांगेंगे। और अगर हमें किसी ने दुख पहुंचाया है तो भी उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे और उससे माफी मांगेंगे कि अगर हमसे भी कोई चूक हुई है या कोई गलती हुई है तो हमें माफ करें। इसी भाव के साथ हम आगे बढ़ेंगे। माफ करने वाला बड़ा होता है, तो इसलिए यही भाव अपने मन में रखेंगे कि हमें हर किसी को, हर प्रत्येक व्यक्ति को माफ कर देना है, चाहे उसने हमारे साथ अच्छा किया है चाहे बुरा किया है। अगर हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से सरल हो जाएगा, पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। हम रोज अपने भगवान का भजन करते हुए अपने मन में हर एक पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, हर पॉजिटिव चीजें सोचेंगे कि हमारा दिन बहुत अच्छा है, हमारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे वर्ड अपने मन में लाएंगे और इसी से ही दिन की शुरुआत करेंगे। आज की इस सुबह की वेला में हम अपने मन में अच्छी अच्छी बातें ही सोचेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड ही यूज करेंगे, तो हमारा आज का दिन अच्छा ही जाएगा। पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे और सोहम का जाप या ओम का जाप अपने मन में करते रहेंगे। अपने अंतरात्मा में अपने अंदर देखेंगे और जो भी नेगेटिविटी शेष बची हुई है, या जो भी हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या नेगेटिव एनर्जी है, या फिर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, उन सबको आज हम सोहम की ध्वनि से, अपने एक्सेल से बाहर करेंगे और अपने अंदर हर उस पॉजिटिविटी का एहसास करेंगे जो हमें परमात्मा से जोड़ती है, जो हमें यूनिवर्स से, एंजल से जोड़ती है। उस पॉजिटिविटी को अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देंगे और अपने अंदर ही समा के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। इसी के साथ ही हम अपने जाप को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखेंगे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, अपने आप को शांत रखते हुए हम इस अजप अजप को कंटिन्यू करते रहेंगे।
हमारे मन में अगर फिर से कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो उनको अभी इसी क्षण प्रतिपल दूर करेंगे। कोई भी नेगेटिव थिंकिंग, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी नेगेटिव विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। सिर्फ यही सोचेंगे, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये जीवन मिला और इस जीवन में मुझे भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जाप करने का सौभाग्य मिला है। इसी चीज को हम सोचते हुए अपने जीवन को भाग्यशाली समझेंगे। इसी के साथ हम एक नई शुरुआत करेंगे अपने जीवन की। आज तक जो भी हमने खोया, क्या पाया, हमें वो नहीं जानना है। आगे हमें क्या चाहिए वो हमें देखना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ हम बने रहेंगे, इसी पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सोहम का जाप मन ही मन करते रहेंगे। सोहम की ध्वनि के साथ उस ऊर्जा को महसूस करते रहेंगे जो हमारे मन में इस टाइम हमें फील हो रही है। हमें एक खुशी का एहसास हो रहा है, एक सुख का अनुभव हो रहा है। उस अनुभव के साथ ही हम जाप को आगे बढ़ाते जाएंगे, उस जाप को करते जाएंगे बिना रुके, बिना थके। हम अपने श्वासों से जाप को जोड़ते जाएंगे, श्वासों की उस तार को हम एक कर देंगे। जाप और श्वास एक ही रास्ते पर चले। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लेंगे सो की ध्वनि करते जाएंगे, सांस छोड़ेंगे हम की ध्वनि करते जाएंगे। मन ही मन इस जाप को करेंगे और उस परम सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। उस ईश्वर को अपने समीप पाएंगे, जो ईश्वर जिसे हम सोचते हैं कि वो हमसे बहुत दूर है। ईश्वर हमारे पास ही है, हमारे अंतर मन में है, हमारी अंतरात्मा में है, हमारे चित्त में है, मन मस्तिष्क में है। वो ईश्वर जिसे हम सोचते हैं कि वो कहीं बाहर है, वो हमारे अंतर मन में ही है। बस हमें उसे खोज के बाहर निकालना है और अपने अंदर समा के रखना है। उस ईश्वर को, उस परम पिता परमात्मा को अपने पास ही महसूस करेंगे। महसूस करेंगे कि हमारे आसपास एक पॉजिटिविटी बनी हुई है जो हमें उस ईश्वर के, परम पिता परमात्मा के, यूनिवर्स के होने का एहसास कराती है। उसी के साथ ही हम अपने जाप को कंटिन्यू करेंगे। सांस लेते रहेंगे, सांस को छोड़ते रहेंगे, बीच बीच में हम अपने श्वासों को होल्ड भी करेंगे। अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को भी निहारते रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जो भी दुख तकलीफ है वो सोहम की जाप के साथ दूर होती चली जाए। जो भी हमें रोग है, जो भी दोष है, वो सोहम की ध्वनि से दूर होते चले जाएं। तो अपने सिर से लेके पैर तक हर एक चीज को अपने मन की आंखों से निहारेंगे। अपने सिर को, अपने आंख, नाक, कान, मुंह, जीवा, सबको अपने मन की आंखों से देखेंगे और ईश्वर से प्रे करते रहेंगे कि हमारे अंदर जो भी रोग हैं, जो भी दोष हैं, उसको दूर करते जाएं। और अपने शुद्धि चक्र अपने गले पे आएंगे, हमारे गले में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको देखेंगे और उनके लिए भगवान से प्रे करेंगे कि हम स्वस्थ हैं, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, बहुत सुंदर है, हमारा मन बहुत सुंदर है, हमारा मस्तिष्क बहुत सुंदर है। इसी तरह से अपने हार्ट पे आएंगे, अपने हार्ट को मन की आंखों से देखेंगे और हमारे हार्ट में या लंग्स में जो भी ब्लॉकेज है उनको पूरी तरह से दूर करेंगे।
सोहम की उस ध्वनि के साथ अपने अंदर की हर एक नेगेटिविटी को बाहर करते जाएंगे और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर आएंगे। अपने मणिपुर चक्रा के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उन सब पे एक बार अपने अंतर्मन की दृष्टि से देखेंगे और महसूस करेंगे कि हमारे सभी ऑर्गन्स की जो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो गई है। और स्वादिष्टान चक्र पे आएंगे। हमारे स्वादिष्टान चक्र के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उन सबको एक बार देखेंगे और उस नेगेटिविटी को दूर करेंगे, पॉजिटिविटी उसके अंदर भरेंगे और फील करेंगे उस पॉजिटिविटी को जो हमारे आसपास ईश्वर ने, परम पिता परमात्मा ने एक कवच के रूप में हमें दिया। अपने रूट चक्र पे आएंगे। रूट चक्र के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स आते हैं उन सबको एक बार फिर से अपने अंतर्मन की आंखों से देखेंगे, निहारेंगे और सारी नेगेटिविटी को दूर करेंगे, पॉजिटिविटी को उसमें समाहित करेंगे। अपने पूरे शरीर को स्कैन करेंगे और सारी नेगेटिविटी को फिर से एक बार बाहर छोड़ेंगे। जो भी रह गई है उसको बाहर निकाल के पॉजिटिविटी अपने अंदर भरेंगे। 100 के साथ पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाएगी, हम के साथ पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर जाएगी। तो इसी जाप को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। अपनी कैसे सांस हमारी जा रही है, किस तरीके से सांस आ रही है, रुक रुक के आ रही है या कंटिन्यू हमारी सांस जा रही है, आ रही है, उस पर ध्यान लगाएंगे। अपनी सांसों पर ध्यान करते हुए जपा जप को सुनते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे और पूरे शरीर में उसको फील करते जाएंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि हम जो जाप कर रहे हैं, चाहे वो ओम का जाप है, चाहे वो सोहम का जाप है, पूरे शरीर में हमारे तैर रहा है, पूरी बॉडी में तैर रहा है। हर एक ऑर्गन्स में, हर एक नर्व्स में सिर्फ उस जाप की ही ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है, उस जाप की ही वर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। अपने मन, अंतर्मन की आंखों से, अपने मन की आंखों से हम देखेंगे, हमें पूरी तरह से स्पष्टता से हमें वो मंत्र जाप दिखाई भी दे रहे हैं और सुनाई भी दे रहे हैं। इसी भाव के साथ हम जाप को करते जाएंगे। हमारे अंदर एक खुशी का एहसास हो रहा है कि हमें उस परमात्मा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस प्राणायाम के माध्यम से कोशिश करेंगे कि हम इस प्राणायाम से अपने अंदर पॉजिटिविटी को बना कर रखेंगे और नेगेटिविटी को अपने आप से दूर ही रखेंगे। इसी के साथ ही अब हम अपने अंतर्मन से वापस आने की कोशिश करेंगे। अपनी इस एनर्जी से बाहर आएंगे, अपने मन से बाहर आएंगे, अपने हाथों को हिलाएंगे, अपने पैरों के उंगलियों को हिलाएंगे, धीरे धीरे बाहर आने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपने हाथों को जोड़ेंगे और यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों को पामिंग करेंगे। अपने आंखों से स्पर्श कराएंगे, पूरी बॉडी में फील करेंगे उस वाइब्रेशन को, उस ध्वनि को फील करते हुए अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और इस वाइब्रेशन को अपनी बॉडी में बरकरार रखेंगे। धन्यवाद राधे आ, ठीक है, अभी धीरे धीरे सभी को एक चीज सीखनी है कि यात्रा को लंबी कैसे बनाई जाए। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जी, इसका असली बेनिफिट या इसके आनंद तो तभी आएंगे ना जब हम इसमें ज्यादा देर तक रहेंगे। जी गुरु जी। जैसे अगर खुशियां आपके घर आई और बहुत दिनों तक रहेगी, तब तो सब लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत आनंदित रहेंगे। तो जी, साधना भी उसी तरीके से है। ये जितना गहरा होगा उतना ज्यादा आप आनंदित होंगे। ये जितना गहरा होगा उतना आप रियल सोल से कनेक्ट कर पाएंगे। ये जितना गहरा होगा उतनी एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये जितना गहरा होगा उतना आप अपने को एनर्जेटिक महसूस कर पाएंगे। तो विषय ये है कि इसमें हम लंबे समय तक, लंबी अवधि तक रह कैसे सकते हैं। और मेन तो सारा फोकस ब्रेथ से ही है, सब कुछ सारा उस पे। बस ये कि हम उसे किस प्रकार से संतुलन प्रदान कर सकते हैं, कैसे यात्रा को लंबी बना सकते हैं, कैसे चीजों को सही तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किन शब्दों का सहारा ले सकते हैं, किन शब्दों के माध्यम से हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या किन शब्दों के माध्यम से हम रियल सोल से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहां पे समय के साथ साथ शब्दों की एक जो गति है, जो चलायमान है, और उन शब्द तथा गति के साथ साथ जो आपका अंतस है, जो आपका प्रेरणा है, जो आपका चित है, वो उन शब्दों के साथ भ्रमण करता है। जिन शब्दों को आप श्रवण पान करते हैं, जिन शब्दों को आप सुनते हैं, या सामने वाला जिन शब्दों को बोलता है। तो यहाँ पे क्या है कि सहारा कोई भी हो, सोहम के मंत्र का हो, गायत्री के मंत्र का हो, बीज मंत्र का हो, ओम मंत्र का हो, जिसका भी हो। लेकिन यहाँ पे एक सामान्य प्रोसेस में किसी कक्षा में कराने के लिए वो आप सामान्य तरीके से करा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अगर अपनी लेवल को बढ़ाना है, लेवल को चेंज करना है, अपने को बहुत डीप तक ले जाना है, तो आपको अपनी साधना की स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, या उसे थोड़ा हाई लेवल का करना पड़ेगा, ऊंचा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सभी को? जी। सुन पा रहे हैं सभी? जी ठीक है, शांति बहन। तो यहाँ पे मेन क्या है, कहते हैं हम भले तो जग भला। दूसरों का भला करना है तो पहले खुद का तो भला करेंगे ना। रुचि बहन, दूसरों का कल्याण करना है तो पहले खुद का तो कल्याण करेंगे ना। दूसरों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कराना है तो पहले खुद को तो कनेक्ट करेंगे ना। बच्चे को शांत कराने के लिए आप लोग, हम सब लोरी सुनाते हैं, चंदा मामा आ रहे हैं बेटा, देखो म्याऊं आ रही, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, शांत हो जा, है ना। मतलब जो कुछ भी है, तो अपनी चित्त को, अपनी मन को, अपनी द्वेष को, अपनी द्वंद्व को कैसे शांत करेंगे। हम कौन से शेर से डरने वाले हैं? बच्चा तो डर सकता है, अरे रे म्याऊं आ रहा है, म्याऊं आ रहा है, बेटा शांत हो जा। तो शांत हो गया। अपने भीतर जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, अपने भीतर जो द्वंद्वता आ रही है, अपने भीतर जो खुद से लड़ने की जो एक भाव उत्पन्न हो रहा है, हम उसे कैसे शांत करेंगे? शब्दों के माध्यम से, व्रत के संतुलन से, व्रत की गहराई से, है ना। और इसके लिए माध्यम आप किसी का भी लीजिए। थोड़ा ठीक। सा भी शब्दों का अभाव है, मतलब जब डेली करेंगे ना तो फिर वो शब्द भी पूरी तरह से निकलने लगते हैं, पर आपको मुझे क्या लगता है है शब्दों का कि अभाव है, चलिए ठीक है। लेकिन इतने शब्द क्या कम है इसके लिए भगवान का धन्यवाद नहीं कर सकते? हम्म, पहला विषय तो ये है, क्या इतने शब्द कम है इसके लिए भी तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए ना।
आपके शब्दों के माध्यम से, चाहे सीमा बहन हो, प्रिया बहन हो, बहन हो, या फिर शांति बहन के साथ साथ और भी जो लोग थे, अभी कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो हम कह रहे थे सब लोग शब्दों के माध्यम से तो कनेक्ट रहना। तो आपने कहा शब्दों का अभाव है, ठीक है। ये एक तो आती है अनुभव के साथ, एक आती है स्वाध्ययन से, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अनुभव हो सकता है बेहद आपका ज्यादा हो, लेकिन शब्दों का अनुभव कम है, साधना का अनुभव कम है। तो ये अनुभव से ही आएगी, है ना। जब आपका साधना का स्तर बढ़ेगा, जब आप गहरी चिंतन में जाएंगे, जब आप व्रत को बड़ा कर पाएंगे, डीप प्रोसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे, केवल सिखाने के लिए, कराने के लिए, या छोटे छोटे काम के लिए नहीं, बल्कि बड़े आयाम के लिए जब इसका अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे कि शब्दों की मतलब इतने ढेर रहेंगे ना कि आपका समय कम हो जाएगा और शब्द धीरे धीरे शेष रह रुकने को तो मैं अभी 1 घंटा और रुक सकती थी, पर थोड़ा मुझे शब्दों का वो लगा कि अब क्या बोलूं, इसलिए हाँ, वही तो रुक मैं समझ जाती। रहा था। हम एक्सप्रेशन तो देख रहे थे ना। जैसे एक छोटा सा बात, जैसे जिस दिन हमने केवली या मूर्छा की प्रैक्टिस कराई, तो उस दिन तो आप लगे रहे 1.5 घंटे तक। और अगर हम हम्म, अपनी शब्दों को विराम नहीं देते तो आप लगे ही रहते, लगे ही रहते ना फिर तो। हम्म, तो यहाँ पे क्या है ना, ये शब्द आते कहाँ से हैं? ये शब्द भी चिंतन से आते हैं, चिंता से नहीं आते। ये शब्द साधना से आते हैं, ये शब्द भी तप से आते हैं। जितना अंतस पवित्र होता जाएगा, जितना मन व्यापक होता जाएगा बाह्य दुनिया से, आंतरिक दुनिया में व्यापकता को स्वीकार करेगा, अंतस की दुनिया को स्वीकार करेगा, उतने उतने शब्दों में आपकी संतुलन आता जाएगा, समन्वय आता जाएगा, सफाई आती जाएगी, है ना। सब कुछ समय के साथ आएगा। तो ये क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, पहले खुद को कनेक्ट करना है ना। इसलिए नहीं करेंगे कि लोगों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए नहीं कि लोगों से कक्षाएं करा करके अपनी दुकान चलानी है, ये सब बाद का विषय। पहले खुद को सेटअप करें, खुद को सेट करें उस प्रोसेस के लिए, उस ब्रेथ के लिए, उस चिंतन के लिए। खुद को तैयार करें। शब्द तो ऐसे आएंगे जैसे आप खुद ही सोचेंगे कि पता करो पहले ये जग रहे, तो फिर हम बोले नहीं तो रहने देते हैं, ये तो शब्दों में ही खो गए। ऐसा भी तो होता है, शब्दों में भी तो लोग खो जाते हैं। कई बार मेरे साथ अभी हुआ है ऐसा कि मतलब मैं बोल रही हूँ, फिर बोलते बोलते बीच में रुक गई, मतलब मैं खुद ध्यान में ऐसे चली गई कि मेरा खुद बोलने का मन नहीं किया, फिर वापस आई, फिर बोलना शुरू किया। तो ये होता है, ठीक है। जैसा भी अनुभव रहा बहुत अच्छा। धीरे धीरे ही चूंकि सीखना है सबको ना, नहीं से बेहतर है हम कर पाए, बहुत बेहतर से लाख गुना बेहतर है कि हम कम बेहतर कर पाए लेकिन किए। तो इसके लिए खुश होना चाहिए। जी, मैंने पहली बार ही कराया वैसे इस तरीके से आज। कोई बात नहीं है। अब इस तरीके से सबको कराना भी मत, क्योंकि जो अभी इस लेवल में है नहीं उसको ये परे लगेगा, उसको हम्म। ये समझ में ही नहीं आएगा, वो इससे कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे तो सबने किया हुआ है ना, तो थोड़ा इसलिए भी। इसलिए कि यहाँ पे सब जानते हैं, सब लोग किए हैं, तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो नए, अब अपनी कक्षा में आप नए लोगों को करा दीजिए, नहीं, वो कहेंगे तो नहीं। मैम, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। दूसरा, आपके पास भी अभी शब्दों का थोड़ा सा संतुलन और अच्छा हो जाएगा, तो हो सकता है वो कनेक्ट कर पाए, है ना। शब्दों में तारतम्यता बढ़ जाएगी, शब्दों की पराकाष्ठा श्रेष्ठ श्रेणी की हो जाएगी, है ना। शब्दों का उच्चारण, शब्दों का संतुलन, शब्दों का समन्वय उच्च कोटि का हो जाएगा, तो खुद ही कोई नहीं छोड़ के जाएगा। या लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। प्रथम बार में भी अगर आप इसे कराएंगे तो हो सकता है वो से एक्सेप्ट कर ले, है ना। तो इसके लिए सामने वाले का भी लेवल देखा जाता है कि उसका लेवल क्या है। कोई नहीं, तो 6:20 हो चुके हैं, है ना, हमारी घड़ी में। प्राणायाम की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दे तो हम थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। आप, यही मैंने विदुषी बहन से कहा था, उन्होंने कहा था रोज भ्रामरी के लिए, मैंने कहा कि भ्रामरी का डेट बताओ आप मुझे। तो उन्होंने कहा डेट ठीक है बताएंगे। तो आप लोग भ्रामरी का केवली का डेट देख लेना, क्या है, किस दिन मैंने कराया था, है ना। तो 21 के बाद कराया था। 21 6 जून, मतलब 21 जून को आपने उज्जयी प्राणायाम कराया था। 23 जून को आप शीतली मुझे, भस्त्रिका कराया। हाँ, आप मुझे अगर जो लिख करके रखी है बहुत अच्छा है, आपने नोट्स में लिखा है, तो आप क्या करिएगा, उसको मुझे फोटो भेज दीजिएगा, तो मुझसे से आगे पीछे एक दो वीडियो भी देख लेंगे तो मिल जाएगी।
क्योंकि मैं डेट डाल देती हूँ तो इसलिए पता हाँ चल जाता हाँ, तो डेट भेज देंगे ना, तो हम उसके हिसाब से निकाल करके फिर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। है। ठीक है। ठीक है, तो आज के सत्र के लिए इतना ही। सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। जो आए बहुत आभार, जो नहीं आए उनका भी आभार, जो आके चले गए उनका भी आभार, जो सोच रहे थे चलेंगे और फिर भी नहीं आ पाए उनका भी आभार। क्यों सीमा बहन? कोई बिस्तर जी में रह गुरु गया जी। होगा, कोई सोच रहा होगा 10 मिनट और लेट ले, कोई सोच रहा होगा थोड़ा बस देर बाद उठ जाएंगे, पता चला ज्वाइन करके फिर सो गया। फिर किसी किसी को लगा होगा कि नहीं चलो चल रहा है थोड़ा, फिर हम कनेक्ट हो जाते हैं, फिर सो गया होगा, है ना, या कोई किचन में कहीं। तमाम लोग हैं, तो ठीक है, सबका धन्यवाद करना, क्योंकि आप रियल सोल हैं और आपको सबके लिए शुभकामनाएं ही देनी है। बहुत बढ़िया कराया गुरु जी, रुचि जी ने। तो हमने तो, बहुत अच्छी कोशिश की है। इन्होंने तो मैंने जब भी बोला होगा, जैसे मेरी केवल वीडियो ऑफ है ना, लेकिन रुचि हम्म। बहन जब भी मतलब इन्होंने रोका होगा, जब भी इन्होंने कुछ पूछा, जब भी इन्होंने कुछ बोला, हमने तुरंत रिप्लाई किया। यस। तो ऐसा थोड़ी हम भी उसी पे है कि हम चाहते हैं आप लोग कितना बेहतर कर पाए, कैसे चेंजेस आ पाए, आप कैसे अपने अपने यहाँ के लोगों को ये दे पाए। जैसे ठीक है आपने सीख लिया, आप कर पाए तो एक लोगों का भला होगा ना, एक मनुष्य का भला होगा ना। लेकिन आप बहुत अच्छे से अगर इसको देने की कला सीख जाएंगे, तो कम से कम अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को, अपने सगे संबंधी को, अपने इष्ट मित्र को तो ये विधि बता सकते हैं ना। वो जब इससे जुड़ेगा तो उसे लाभ हो सकता है ना, आनंद उसे होगा ना। फिर वो हम्म, आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको दुआएं देगा, तो आधा तो हेल्थ आपका वैसे ही हेल्दी हो जाएगा। तो कई ध्येय है, कई दृष्टिकोण है, साधक किस परिप्रेक्ष्य में जुड़ पाता है वो विषय महत्वपूर्ण होता है। मैंने गुरुजी आज मतलब जो कुछ शब्द ऐसे बोले हैं, मतलब मैं वो अपने जीवन में ना, मतलब सुबह सुबह उठ के अपनी क्लास से पहले भी मैं जुड़ गई थी, कोई नहीं था, मैं 5 बजे से पहले जुड़ गई। और पहले मैंने अच्छा, अपनी हीलिंग, उसके बाद मैंने फिर आज ना सबको थोड़ी थोड़ी हीलिंग भी कराई साथ में। उनका ये मेरे साथ सब सबका भला हो जाए। जरूरी है। देखिए, तो अच्छे अनुभव होते हैं और पॉजिटिविटी ही फील होती है अपने आसपास भी अब। बिल्कुल, क्योंकि ये मौसम, जैसे कहते हैं ना मौसम में परिवर्तन होता है, ये मौसम जब परिवर्तित होता है तो बहुत कुछ परिवर्तित कर देता है। वैसे ही जब मनुष्य का मन और विचार परिवर्तित होता है, तो उसके जीवन के बहुत से पहलुओं को वो परिवर्तित कर देता है, जीवन के बहुत से आयाम को परिवर्तित कर देता है। शरीर में कष्ट, शरीर में पीड़ा भी तो मौसम परिवर्तित होने के कारण होती है। कुछ ऐसा समय आता है जहाँ आपको आलस्य बहुत ज्यादा होते हैं, कोई ऐसा समय आता है जहाँ आपके शरीर में बहुत पीड़ा होती है, कोई ऐसा समय आता है कि आपको निद्रा बहुत ज्यादा आती है। तो मौसम में परिवर्तन के साथ शरीर में और मन में परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही जब साधक साधना से जुड़ता है, तो साधना के फलस्वरूप जो आपको फल की प्राप्ति हो, उसके कारण भी आपके चित्त में, आपकी चेतना में, आपके अंतस में परिवर्तन तो होगा ना। तो आप ये समझिए कि सब एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था है। हम इस व्यवस्थाओं से कितना कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे मंदिर आपके सामने है, अब आप इसलिए नहीं जाते कि आपके सामने है, आप क्या कहते, कहते हम तो मंदिर के सामने ही हैं, देखते हैं बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, है ना। जैसे हम कहे कि हमें जाना है विंध्याचल, और हम कहते हैं हम तो यहीं पे रहते हैं, और हम हमारी जाने की इच्छा नहीं होती, और लोग दूर दूर से आते हैं। अर्थात हमारे सामने है लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हम वहां रोज नहीं जा पा रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो हमसे भी पास है, मंदिर के इर्द गिर्द है, जिनके घर है, मकान है, दुकानें हैं, वो भी अपनी दुकान से घर, घर से दुकान, मंदिर के अंदर तक नहीं जा पा रहे हैं। उनको लग रहा है अरे हम तो माँ के धाम में ही है। तो सबका भाव अलग अलग है ना। जिस तरीके से केवल मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसी तरीके से मंदिर के भीतर जाने से वो चीजें नहीं मिल पाती। तो साधना साधना कहने से केवल उसकी अनुभूति नहीं होती है, उसे करना पड़ता है, उसे जुड़ना पड़ता है। और जो कर पाता है, जो जुड़ पाता है, सच में असली आनंद वही पाता है। ठीक है। जी गुरु धन्यवाद। आज हमारी रुचि योगिनी बहन का, और रुचि के बहन ने हमारी जो है जी, बड़े आपकी अच्छे कृपा, भाव से, सबकी कृपा। नहीं हम सब अच्छा करेंगे, सब लोग अच्छा करेंगे, हम चाहते हैं इसमें एक एक साधक है ना, ज्वाला सर से, ज्वाला भाई से बेहतर करे, अच्छा करे, उनसे भी ज्यादा बड़ा करे, हमें खुशी होगी ना तब तो। जी बेटा बड़ा करता है तो पिता को खुशी होती है ना। अपने स्टूडेंट्स, अपने साधक भाई बहन, अपने गुरु भाई बहन जब बड़ा करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो वही भाव है कि आप, हम चाहते हैं कि हमसे बहुत सुंदर कार्य करे, हमसे बड़ा अच्छा कार्य करे,
हमसे ज्यादा आप प्रखरता के साथ विषयों को रख पाए, शब्दों का श्रवण पान आपके लोग कर पाए, हम तो हमेशा चाहते हैं। तभी तो हम चाहते हैं ना कि आप सीखने पे भी काम करो। अगर हमें हमारे भीतर ये भाव नहीं होता तो सीमा बहन, हम तो केवल प्राणायाम फटाफट करा के आपको छुट्टी कर देते ना। 45 डेज जी की कक्षा थी, 45 डेज को कंप्लीट करके हम फिर नया बिल्कुल बैच सही शुरू कर कहा देते। गुरुजी। बिल्कुल सही कहा गुरुजी। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं मैंने कौन से अच्छे कर्म किए कि आपके साथ हम्म, जुड़ पाई तो नहीं इतने नहीं, अच्छे वो से सब सीख ये सब पा रही हम, हूँ। ये दोनों लोगों के हो सकते हैं, ऐसा यस। थोड़ी है ना। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है कि हमने भी कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो आप जैसे स्पिरिचुअल लोगों के साथ, रियल सोल के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का कहीं ना कहीं कुछ है ना, किसी एक की वजह से नहीं। दूसरा ये कि हमने कहा ना कि हमें अगर केवल पढ़ा करके या इसको प्रैक्टिस करा करके खत्म करनी होती तो 45 डेज, हम कहते हैं 2 4 5 क्लासेस मिस रहती, हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेते या संडे ले लेते। लेकिन हम केवल आपको सिखाते हैं, बताते पढ़ाते और काम को खत्म कर देते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप सिखाओ जरा, हम देखिए आप क्या कर पा रहे हो। हम ही नहीं कहते आप एक बार क्लास लीजिए, हम देखिए आपके अंदर कहाँ त्रुटियां हैं। हम ही नहीं कहते कि एक बार आप मतलब क्लास करो और देखिए आप कहाँ तक अच्छा कर पाते हो। अगर आपको मौका नहीं देते तो हम जानते कैसे, अगर आपको यहाँ मौका नहीं मिलता तो आप अपने में सुधार कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा भाव ना तो 45 डेज है, ना आपके दी हुई फीस है। यहाँ पे हमारा केवल एक भाव है कि आप हमसे बेहतर कैसे कर पाते हो, उसके लिए मुझे क्या करना है ना। फीस उस तो एक जी बहाना है, अगर हम बिल्कुल नहीं लेते ना तो कोई आता भी नहीं, सीमा बहन कोई आता नहीं आता। नहीं जी गुरुजी आपने। ऐसा कुछ नहीं। और फीस वीस एक नाम है ना, सेवा के लिए एक राशि है जो कि जरूरी है। बिना लिए कहते हैं ना, बिना गुरु दक्षिणा कुछ होता भी नहीं है। तो वो ठीक है। लेकिन हमारे भीतर ये भाव है, जैसे हमने इसके पूर्व की कक्षा में कहा था, हम चाहते कि आप लोग सभी योग दर्शन पूरा पढ़ें, है ना। 45 डेज की क्लास रहेगी तो हमने एक दिन 2 3 मतलब श्लोक पढ़ाए, 4, मैंने कहा अगर ऐसे करेंगे तो 45 दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन एक ही पढ़ाया तो सभी की इच्छा थी कि नहीं सर, हमको जैसे आज पढ़ाया वैसे ही पूरे श्लोक पढ़ने हैं। मैंने कहा तब तो बहुत समय लगेगा, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने तो फिर फीसेस नहीं बढ़ाई ना। एक माह की फीस में 4 माह से ज्यादा, 5वें माह में वो खत्म हुआ, 4 महीने, 4 माह कुछ दिन में। तो हम तो इसलिए सिखाए ना कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसका श्रवण पान करें, उसको सुने। उसके कारण आपके जीवन में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो मेरे लिए तो खुशी की बात रहेगी ना। उस पूरे कक्षा में किसी एक व्यक्ति का भाव बदल गया तो हमारी कक्षा पूरी हो गई ना, हमारी फीस वसूल हो गई, हमारे फीस पूरे हो गए, हमारा फीस सार्थक हो गया बस। तो भाव ये होना चाहिए, जिस साधक या शिष्य के भीतर, जिस गुरु या शिष्य के भीतर, जिस शिक्षक या विद्यार्थी के भीतर ये भाव रहेगा ना, वो दोनों हमेशा आगे जाएंगे, याद रखिए। ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि आप लोग इसको घेरने को भी कराने के बाद हम डायरेक्ट दूसरे विषय पे आ सकते थे, आए भी थे, लेकिन फिर हमने कहा एक बार चेक तो कर ले। हमने दे तो दिया ठीक है, लेकिन आपने लिया कितना। हमने सिखा तो दिया, लेकिन आपने सीखा कितना, ये भी तो एक बार जानना जरूरी है ना। अगर नहीं करते तो फिर तो ये तो स्कूल के कोर्स की तरह हो जाएगा ना कि सिलेबस आया, टीचर ने आया, पढ़ाया, पूरा किया, वो गया, अब आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो। फिर तो ये पूरी विधि वही हो जाती ना। जैसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन है, वो टीचर है जो आप बच्चों की किताबें हैं, जो बुक्स है, उसका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा दिए। अब वो बच्चा सभी पढ़ पाते हैं कि नहीं, कुछ पढ़ पाते, कुछ नहीं पढ़ पाते, कुछ कनेक्ट कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। और उनका काम है केवल पढ़ाते जाना। क्योंकि अगर उनका कोर्स कंप्लीट नहीं रहेगा, प्रिंसिपल उन पर प्रेशर बनाएगा, मैनेजमेंट उन पर प्रेशर बनाएगा। तो यहाँ पे तो ऐसा ना कोई प्रिंसिपल है ना कोई ऐसी मैनेजमेंट है जो आप पे प्रेशर बनाए। आप स्वतंत्र हैं। यहाँ तो ऐसी मैनेजमेंट है कि आप नहीं सीख पा रहे हो तो आपको सिखाने के लिए भी वो ललायत है ना। तो इसलिए ये दोनों के लिए सौभाग्य का विषय है, सीखने और सिखाने वालों। बेहतर है ना। बेहतर है कि इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि असली आनंद, असली अभ्यास, असली योग या प्राणायाम वही है जो आपको आपसे जोड़ दे, बस ऐसे समझ लीजिए। उसके लिए साधना गहरी हो, शब्दों की चयन प्रक्रिया परिवर्तित करनी पड़े, साधना के मार्ग को बदलना पड़े, ऊपर नीचे सीक्वेंस को चेंज करना पड़े, वो आप सब कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हमारी महतो बहन, नाम ही इतना अच्छा है ना, सीमा महतो।
धन्यवाद गुरुजी। सीमा बहन, प्रिया बहन, हमारी प्रियदर्शिनी बहन, और हमारी प्रिय बड़ी शांति बहन, और हमारी वनिता बहन, सबका आभार। और हम सबको मौका देंगे, है ना, हम सबकी काउंसलिंग करेंगे ऐसे ही, है ना, जिसमें जहाँ जरूरत रहेगी उसको हम सही मतलब सहयोग भी करेंगे, और जहाँ त्रुटियां रहेगी उसका मार्गदर्शन भी करेंगे, है ना। तो सत्र को विराम दिया आज। जी गुरुजी। धन्यवाद, सभी का आभार। हरे कृष्णा। हम सभी फिर एक नए सत्र में मिलेंगे। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। राधे राधे राधे। राधे। सबको राधे राधे।